नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आप छुट्टी मनाने कश्मीर जाते हैं और अचानक कोई आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, तुम्हारा धर्म क्या है? 22 अप्रैल 2025 कश्मीर की बैसरन घाटी में 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने लोगों से उनका धर्म पूछा और उसी के आधार पर उन्हें निशाना बनाया। लेकिन यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। जांच में सामने आया कि इसमें पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन, स्थानीय सहयोगी और एक अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क शामिल था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इसका मकसद सिर्फ लोगों को मारना था या इसके पीछे एक बड़ी रणनीति थी, भारत के अंदर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की और 2019 के बाद हुए बदलावों का जवाब देने की? और फिर भारत ने इसका जवाब कैसे दिया? क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब था या एक नया संदेश? पहलगाम के उस काले दिन से ऑपरेशन सिंदूर तक, और बीच में जो सच है वो आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ और बिना किसी शोर के। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात वीडियो के आखिर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहलगाम, जम्मू कश्मीर का एक मशहूर पर्यटन स्थल। बैसरन घाटी, जहां सिर्फ पैदल या घोड़े पर पहुंचा जा सकता है। कोई सड़क नहीं, कोई गाड़ी नहीं, यानी एक बार फंसे तो निकलना मुश्किल। और यही वजह थी कि इस जगह को चुना गया। ये चुनाव संयोग नहीं था, ये पूरी तरह सोच समझकर लिया गया फैसला था। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर चारों तरफ के जंगलों से निकले कम से कम 3 आतंकी। उनके पास AK-47 और N4 कार्बाइन थे। उन्होंने पहले लोगों को रोका, उनसे उनका धर्म पूछा और फिर गैर मुस्लिम पुरुषों की पहचान करके उन्हें गोली मार दी। मारे गए 26 लोगों में लगभग सभी हिंदू थे। एक ईसाई पर्यटक भी शिकार बना और एक स्थानीय मुस्लिम घोड़े वाला भी, जो बस वहां काम कर रहा था। एक बचे हुए पर्यटक की पत्नी ने बाद में बताया, आतंकी ने मेरे पति से कहा, जाओ मोदी को बता देना, और फिर गोली मार दी। ये हमला गुस्से में नहीं हुआ था, ये अचानक नहीं हुआ था, ये ठंडे दिमाग से बनाया गया प्लान था। कैलकुलेटेड, टारगेटेड और बेहद खतरनाक। लेकिन अब असली सवाल यहां से शुरू होता है, आखिर ये हमला किसने करवाया और क्यों? जब पुलिस ने जांच शुरू की तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। 4 हमलावरों के स्केच जारी हुए। अली भाई उर्फ तलहा, पाकिस्तानी; आसिफ फौजी, पाकिस्तानी; आदिल हुसैन थोकर, अनंतनाग, कश्मीर; एहसान, पुलवामा, कश्मीर। 2 पाकिस्तान से और 2 स्थानीय कश्मीरी। यानी ये हमला सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी प्लान हुआ था। और इन सब के ऊपर बैठा था लाहौर में सज्जिद सैफुल्लाह जट, लश्कर-ए-तैयबा का साउथ कश्मीर ऑपरेशंस चीफ। NIA की 1597 पन्नों की जांच रिपोर्ट में उसे मुख्य सूत्रधार बताया गया। फंडिंग कहां से आई? मलेशिया के रास्ते, एक नेटवर्क से जो सज्जिद मीर से जुड़ा था। वही सज्जिद मीर जिस पर 2008 के मुंबई हमलों की साजिश का शक है। संगठन का नाम था TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। लेकिन असल में ये लश्कर-ए-तैयबा का ही एक छद्म रूप है। जानकारों का कहना है TRF के सारे ऑपरेशन असल में LET के ही ऑपरेशन है, और LET ISI का पुराना हथियार। लेकिन रुकिए, हमले का मकसद सिर्फ मारना था या इसके पीछे कुछ और बड़ी साजिश थी? यहां 3 मकसद थे और तीनों समझना जरूरी है। पहला मकसद, भारत को अंदर से जलाना। हिंदुओं को चुन चुन कर मारना ये सीमा पार के पुराने हमलों से बिल्कुल अलग था। सोचिए, अगर इस हमले के बाद देश में हिंदू मुसलमान दंगे होते तो पाकिस्तान कहता, देखो कश्मीर में मुसलमान सुरक्षित नहीं, और दुनिया में भारत की छवि खराब होती। ये मकसद था भारत को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ना। दूसरा मकसद, कश्मीर की अर्थव्यवस्था तबाह करना। हाल के सालों में कश्मीर का टूरिज्म बूम पर था। पर्यटकों पर हमला करके वे एक काम करना चाहते थे, ये साबित करना कि कश्मीर में जाना खतरनाक है। कोई नहीं जाएगा, व्यापार ठप होगा, लोग गरीब होंगे और फिर गुस्सा और बढ़ेगा। तीसरा मकसद, आर्टिकल 370 का बदला। TRF ने अपने बयान में साफ कहा, 85,000 से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स गैर स्थानीय लोगों को दिए गए हैं। ये नॉन लोकल्स टूरिस्ट बनकर आते हैं और फिर जमीन पर कब्जा करते हैं।
यानी 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद से जो बदलाव हो रहे थे वो इन्हें बर्दाश्त नहीं थे। ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तानी सेना सिर्फ जानती थी या उसने खुद इसे प्लान किया था? अब 3 ऐसी बातें बताता हूं जो शायद आपने नहीं सुनी। पहली बात, हमले से कुछ दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारी रगों में बहता है और हिंदुओं को मुसलमानों से हर तरह से अलग बताया। यह भाषण हमले से ठीक पहले आया। इत्तेफाक। दूसरी बात, हमले से कुछ हफ्ते पहले भारत ने तहव्वुर राणा को अमेरिका से एक्स्ट्राडाइट करवाया था, जो 2008 मुंबई हमलों से जुड़ा था। पाकिस्तान को यह बात बहुत नागवार गुजरी थी। तीसरी बात, हमले के ठीक उसी दिन अमेरिकी वीपी जेडी वैंस भारत दौरे पर थे। यानी जब दुनिया की नजर भारत पर थी तब यह हमला हुआ। यह टाइमिंग बताती है कि यह स्पॉन्टेनियस नहीं था। भारत सरकार ने मल्टी एजेंसी जांच के बाद पाकिस्तान की संलिप्तता कंफर्म की। पाकिस्तान ने इनकार किया और इंडिपेंडेंट जांच की मांग की। तो फिर भारत ने किया क्या? क्या इस बार भी बस बयानबाजी होती या कुछ और? 6 मई 2025 की रात भारत शांत था, लेकिन तैयारी पूरी थी। भारतीय सेना की तीनों शाखाएं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तैयार थीं। और 7 मई 2025 की सुबह इतिहास में दर्ज हुआ एक नया नाम, ऑपरेशन सिंदूर। अब सवाल आता है कि इसका नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया? तो जवाब आता है, क्योंकि जिन औरतों का सिंदूर पहलगाम में उजड़ा था, ये उनके लिए इंसाफ था। आतंकी ठिकाने पाकिस्तान और पीओके में, बहावलपुर जहां जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, मुरीद के जहां लश्कर ए तैयबा का बेस था। 100 से ज्यादा आतंकी, उनके ट्रेनर्स और हैंडलर्स, सब ढेर। भारत ने पहले ही दिन ये साफ किया, हमारा एक्शन फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी है। कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री या सिविलियन ठिकाना टारगेट नहीं किया गया। अब बात आती है कि पाकिस्तान ने यह सब सहन किया या उसने भी जवाब दिया। तो यहां पाकिस्तान ने पलटवार किया, ड्रोन और मिसाइलें भेजीं। जम्मू का शंभू मंदिर निशाना, पूंछ का गुरुद्वारा निशाना, ईसाई कॉन्वेंट निशाना। ये रैंडम नहीं था, ये भारत की धार्मिक एकता को तोड़ने की साजिश थी। लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 72 AIF विमान और 42 PAF विमान हवा में आमने सामने। 1971 के बाद पहली बार इतनी बड़ी हवाई जंग। 100 किलोमीटर की दूरी से ब्रह्मोस मिसाइलें, प्रिसिजन स्ट्राइक्स। भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में कैरियर बैटल ग्रुप तैनात किया। पाकिस्तान को समुद्री रास्ते से भी घेर लिया। 88 घंटे और फिर 10 मई 2025 शाम 5 बजे पाकिस्तान के DGMO ने खुद फोन उठाया, भारतीय DGMO को कॉल किया और सीज फायर की गुजारिश की। ये मोमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? पिछली बार जब 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी तब भी सीज फायर हुआ था, लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर उसके शहरों के पास सीधे हमला किया और दुनिया ने देखा पाकिस्तान टिक नहीं पाया। दुनिया के एनालिस्ट्स ने कहा 1971 के बाद पहली बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री एसिमेट्री क्लियरली एस्टैब्लिश हुई है और PM मोदी ने इसे न्यू नॉर्मल कहा। आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चलेंगे। जो भारत को नुकसान पहुंचाएगा उसे जवाब मिलेगा। पहलगाम में उस दिन किसी का बाप मरा, किसी का पति मरा, किसी का बेटा मरा और कुछ औरतों का सिंदूर उजड़ गया, लेकिन भारत ने उन्हें भुलाया नहीं। ऑपरेशन सिंदूर उन्हीं के नाम पर था। ये देश संयमी है लेकिन कमजोर नहीं। ये देश बात करना चाहता है लेकिन आतंक सहना नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक काम जरूर करिए, इसे उन लोगों तक शेयर करिए जो सच जानना चाहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें कि आपको पता था ये सब। जय हिंद।